हेलो फ्रेंड्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन की फोर्थ सीट का फर्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रल, द रेशियो ऑफ दीज टू इंटीग्रल्स। ऐसे क्वेश्चन में किसी एक इंटीग्रल को लेकर के चलेंगे हम, बड़ी पावर वाले को, इसको लेकर के चलते हैं और फिर उसमें बाई पार्ट्स लगा लेंगे। 0 से 1, 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 7 dx। यहाँ पर 1 को मैं सेकंड फंक्शन मान करके और इसको फर्स्ट फंक्शन मान करके मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ये आ जाएगा x 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 की पावर 7 और यहाँ पर लिमिट 0 से 1 रख देंगे, माइनस 0 से 1 और ये आपका x इसका इंटीग्रल और फर्स्ट का डिफरेंशियल हो जाएगा 7 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 की पावर 6 और माइनस 4x क्यूब dx। इस तरह से ये आ जाएगा। 1 रखने पर भी ये 0 है, 0 पर भी 0 तो 0 ही हो गया, माइनस x 7 4 जा 28 माइनस 28 0 to 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आपका हो जाएगा x रेज़ टू पावर 4 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर dx इज इक्वल टू 28 0 से 1। मैं माइनस बाहर लेता हूँ, माइनस एक्स की पावर 4 1 माइनस 1 और ये 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 की पावर 6 dx। ये आपका हो जाएगा माइनस 28 और जब मैं इसको इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से मुझे क्या मिलेगा, 0 से 1 1 माइनस एक्स की पावर 4 की पावर 7 dx माइनस और ये आपका 0 से 1 1 माइनस एक्स की पावर 4 की पावर 6 dx और यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था ये हमारा i, मतलब ये वाला i था। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 28 इधर जाकर के हो जाएगा 29 i इज इक्वल टू 28 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर 4 की पावर 6 dx और ये आपका हो जाएगा 29 i अपॉन 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर 4 की पावर 6 dx विल बी इक्वल टू 28। अब अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 7, तो आंसर विल बी 7। क्वेश्चन नंबर 2 इनडेफिनिट इंटीग्रल है, साइन क्यूब थीटा बाई 2 डी थीटा, साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अंडर रूट ऑफ कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। इसमें मैं क्या करूं, इसमें मैं कॉस थीटा को टी रखने के लिए पहले मुझे साइन थीटा डी थीटा के साथ चाहिए, तो मैं बना लेता हूं साइन थीटा बाई 2 एक लेता हूं और एक कॉस थीटा बाई 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं जिससे मुझे साइन थीटा मिल जाए और 2 भी चाहिएगा मुझे और यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पर मुझे मिला आपका कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। इस तरह से ये बन गया आपका, ये है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और ये अंडर रूट कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। अब मैं इसमें कॉस थीटा को टी रख लूंगा तो माइनस साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, तो माइनस 1/2 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी और अंदर हो जाएगा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी और यहाँ पर हो जाएगा डी टी। अब इसमें कुछ ऐसा करते हैं कि 1 प्लस टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जिससे कि मैं एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं टी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मुझे टी प्लस 1/t मिल रहा है, तो टी प्लस 1/t का डिफरेंशियल है 1 माइनस 1/t स्क्वायर, तो मैं ऊपर चाह रहा हूँ कि 1 माइनस 1/t स्क्वायर मिल जाए। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि माइनस 1/2 और यहाँ पर मैं रख लूँगा
1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पर ये 1 प्लस टी का होल स्क्वायर और टी स्क्वायर यहाँ से मैं कॉमन लूंगा तो आ जाएगा टी और अंदर बचेगा टी प्लस 1 बाई टी डी टी। अब यहाँ पर मैं रूट टी कॉमन लेता हूँ -1/2 अंदर बचेगा ये आपका यस रूट टी मैं बाहर लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ टी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब एक टी बाहर आएगा तो टी इंटू टी स्क्वायर, तो 1 - 1/t स्क्वायर माइनस यूज करने के बाद अपॉन ये आपका रूट टी प्लस 1/√t का होल स्क्वायर और अंदर बचा t प्लस 1/t प्लस 1। अब मैं अगर t प्लस 1/t प्लस 1 को y रख लूँ तो 1 - 1/t स्क्वायर dt ये हो जाएगा dy और यहाँ पर रूट टी प्लस 1/√t का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू y और ये आपका रूट टी प्लस 1/√t की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कितनी y प्लस 1। सो और यहाँ पर ये आपका y स्क्वायर रखना था मुझे, जिससे कि इरेशनल साइन हट जाए, तो ये हो जाएगा 2y dy और यहाँ पर ये आपका y स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2, ये 2y dy रखूंगा यहाँ पर तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा y dy अपॉन और यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो क्या आई है y स्क्वायर प्लस 1, तो ये y स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर इंटू y, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस c। tan इनवर्स y का मतलब है tan इनवर्स रूट ऑफ t प्लस 1/t प्लस 1 प्लस c और t का मतलब है cos थीटा। तो यहाँ पर जो आपका आ गया tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ cos थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 प्लस c। तो अब हमारा जो कंपैरिजन मैं करूं तो f थीटा आ जाता है, f थीटा आ जाता है ये, मतलब स्क्वायर स्क्वायर रूट पहले से लगा है यहाँ पर, तो f थीटा आ जाएगा cos थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 और लीस्ट वैल्यू ऑफ f थीटा मुझे चाहिए। तो लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँ, मुझे पता है कि ये आपका cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1 और ये दो क्वांटिटी बराबर हो सकती है इसके लिए cos स्क्वायर थीटा जब 1 हो जाए यानी पॉसिबल है तो AMGM से हम इसको निकाल सकते हैं और ये आपका आ जाएगा cos थीटा बाई प्लस 1 बाई cos थीटा। अच्छा, इसको पॉजिटिव भी होना है इस क्वांटिटी पे, ये ध्यान रखना है मुझे, तो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर cos थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा इक्वल टू 1। तो बेटा यहाँ पर ये आपकी वैल्यू आ गई 3 या 3 से बड़ी, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, इसका आंसर क्या हो गया 3। इस तरह से करें। नेगेटिव साइन मतलब ये वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती क्योंकि ये वैल्यू -2 या 2 से छोटी होगी अगर तो, लेकिन संभव ही नहीं है, इसलिए हम बस नहीं रखेंगे डोमेन में, ऐसे थीटा रखेंगे कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या 2 से बड़ी है। यस, दिस क्वेश्चन क्या बोला, कंसिडर द फंक्शन hn इज इक्वल टू fx इंटू gnx dx। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए जरा, थर्ड में क्या कह रहा है कि fx इतना और gx इतना है और n की वैल्यू 1/n, n इज ए नेचुरल नंबर, यानी 1/n स्मॉल n जो है वो 1, 1/2, 1/3, 1/4 हो सकता है। तो hn बाई a इंडिपेंडेंट ऑफ n है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ a क्या पॉसिबल है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 वाले केस में जो hn हुआ
वो हुआ कितना 0 to a, एफ एक्स मतलब 2, एफ एक्स मतलब 2 और जी एन एक्स मतलब साइन एन पाई एक्स का मोड डी एक्स। अब हम क्या करते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि एन पाई एक्स को टी रख लेता हूँ, जिससे कि डी एक्स हमारा हो जाए 1/n पाई डी टी, और यहाँ पर ए को भी कुछ वैल्यू मान लेता हूँ, ये पहले रख लेता हूँ, ये हो जाएगा 0 से लेकर के n पाई ए तक, और ये आपका 2 बाहर, और मॉड ऑफ साइन टी डी टी इंटू एन पाई 1/1। अब मान लीजिए कि ए हमारा कोई इंटीजर के, दो इंटीजर के बीच में कुछ हो सकता है। तो मान लो कि ये एन के प्लस एल्फा है, जहां पर एल्फा की वैल्यू n+1 और n के बीच में है, ऐसा कुछ, यानी कि k बाई एन प्लस एल्फा, मैं a की वैल्यू मान रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/n पाई, 0 से n पाई से मल्टीप्लाई कीजिए, n पाई a कितना हो गया, ये वैल्यू देखने के लिए कर रहा हूँ मैं, n पाई a हो गया हमारा k पाई प्लस एल्फा, n पाई एल्फा, राइट, n पाई एल्फा, n पाई एल्फा। तो 0 से k पाई प्लस n पाई एल्फा, और ये मोड साइन टी डी टी, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड पाई है, तो मैं पाई इंटरवल पर ब्रेक कर लूंगा, 2/n पाई, 0 से k पाई और मोड साइन टी डी टी, और यहाँ पर मैं इसको बोल सकता हूँ प्लस, ये प्रॉपर्टी है ना, आप लोगों को पता होगा, 0 से n पाई प्लस एक्स साइन एक्स डी एक्स, मतलब पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है, ऐसे कर लेता हूँ। चलो एन टी, ये टी है, टी पीरियड है, एफ एक्स डी एक्स या एफ टी डी टी इज इक्वल टू n टाइम्स 0 से t एफ टी डी टी प्लस 0 से x एफ टी डी टी। तो वही यूज कर रहा हूँ मैं, इसका पीरियड पाई है। अच्छा, ये n पाई अल्फा मोड साइन टी डी टी, तो ये हो जाएगा 2/n पाई k टाइम्स 0 से पाई, मोड हट जाएगा 0 से पाई में, साइन पॉजिटिव होता है डी टी प्लस, अच्छा जो n पाई अल्फा है, n चूंकि 1/n है, 1/ इंटीजर है, तो ये वैल्यू पाई से कम है। अल्फा भी मैंने क्या लिया है, अल्फा की वैल्यू n से n+1 नहीं, अल्फा की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव, मतलब 0 से पाई के बीच में लाई करेगी। अगर ये 0 से पाई के बीच में ही कहीं लाई करेगी, तो ये इंटरवल 0 से पाई का एक सबसेट हुआ, और यहाँ पर जो है हमारा मोड जो है वो खुल गया पॉजिटिव साइन के साथ, इस तरह से। तो ये कितना इसका 2 होता है, तो ये 4k/n पाई, 4k/n पाई प्लस, और इसका इंटीग्रल हो गया माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी में जब मैं ये वैल्यू रखूंगा तो ये कॉस 1 माइनस कॉस n पाई अल्फा हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2/n पाई इंटू 1 माइनस कॉस n पाई अल्फा। अब मुझे बताना है एच एन, उसने कहा है कि एच एन बाई ए जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, तो एच एन बाई ए कितना हुआ 4k/n पाई ए प्लस 2 इंटू 1 माइनस कॉस n पाई अल्फा अपॉन n पाई ए। अब जरा देखिए यहाँ से k की वैल्यू क्या थी भैया, k की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर k की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे इस रिलेशन से, तो मुझे पता चलेगा कि ये थी an माइनस अल्फा, राइट, an माइनस अल्फा या n पाई
के पाई, ठीक है। हाँ, तो एन ए की वैल्यू ही लिख देता हूँ यहाँ पे, 1/an कितना है, इंडिपेंडेंट ऑफ एन बोला है ना, तो एन हटाऊंगा ना मैं यहाँ से, एन हटाने की कोशिश करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा कितना कि 1/an यहाँ से k बाई an प्लस अल्फा बाई a इज इक्वल टू 0, तो k बाई an जो है वो माइनस अल्फा बाई a है, राइट, an प्लस k, ऐसे करते हैं। मुझे n से इंडिपेंडेंट कुछ बनाना है, k बाई एन ए, k बाई एन ए, ठीक है, k बाई एन ए इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई ए आ गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे k बाई एन ए, मैं n से इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं, तो मैं 4 बाई पाई 1 माइनस अल्फा बाई ए और प्लस ट्वाइस 1 माइनस कॉस एन पाई अल्फा बाई एन पाई ए। अब अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए होना है, इंडिपेंडेंट ऑफ एन होना है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एन होने के लिए देखो ये भी ए का एन का फंक्शन है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 4 बाई पाई माइनस 4 अल्फा बाई पाई इंटू ए क्या है, के बाई एन प्लस अल्फा ना। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए एक बात तो सच है, 1 माइनस कॉस एन पाई अल्फा अपॉन एन पाई ए। अब अगर मुझे ए एन से इंडिपेंडेंट चाहिए सब, ये भी एन का फंक्शन है यहाँ पर, तो अल्फा को 0 होना पड़ेगा, क्लियर है। अगर अल्फा 0 है, तो अगर अल्फा 0 है तो ए जो है वो k बाई एन हुआ, यानी कि जो हमारा 1 बाई एन है कितना, एन के हो गया, तो जो ए है वो मल्टीपल है किसका, एन का, ठीक है ना, ये मतलब हुआ ए जो है वो एन का मल्टीपल है। तो लीस्ट मल्टीपल एन का क्या हो सकता है, जब एन की वैल्यू 1 2 3 4 हो, 12, ठीक है, तो आंसर होगा 12। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि एफ एक्स लिमिट निकालनी है मुझे, लिमिट ए टेंडिंग टू इन्फिनिटी, h1 क्या हो जाएगा, अगर एफ एक्स जी एक्स ये है, h1 हो जाएगा यहाँ से 0 टू a, एफ एक्स हमारा साइन स्क्वायर एक्स है एक बार, और ये हमारा मोड कॉस एक्स है। तो क्या आया इस तरह से dx, ये क्या हुआ हमारा h1 हुआ, h1 हुआ ना, h1 का मतलब gx, fx इंटू जी एक्स, ये हमारा h1 हुआ अपॉन a, ठीक है। अब जरा a जो है इन्फिनिटी को टेंड करता है, तो मैं a को मान लेता हूं कि कहीं n, अगर मैं a को n पाई प्लस अल्फा मान लेता हूं, अल्फा a को मान लेता हूं मैं n पाई प्लस अल्फा, तो अल्फा की जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में कुछ है, 0 से पाई के बीच में, और n इन्फिनिटी को टेंड करा देता हूं, तो n क्योंकि a इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो मैं इसको बोल सकता हूं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 से n पाई प्लस अल्फा साइन स्क्वायर एक्स मोड कोस एक्स dx, और नीचे आपका आ गया n पाई प्लस अल्फा। इस तरह से हम करते हैं इसको,
अब जरा इसको तो वही, चूंकि ये पीरियोडिक है, इसका पीरियड पाई है, न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर में जो फंक्शन है, तो मैं इसको फिर से वही काम कर सकता हूँ, n टेंड इनटू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा n टाइम्स 0 से पाई साइन स्क्वायर x cos mod dx प्लस, और ये आपका हो जाएगा 0 से अल्फा साइन स्क्वायर x mod cos x अपॉन यहाँ पर भी n पाई प्लस अल्फा, और यहाँ पर भी n पाई प्लस अल्फा। अब ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है, क्योंकि n पे तो n का तो फंक्शन है नहीं, तो n कुछ कर ही नहीं रहा, तो फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन इंफिनिटी, ये तो 0 हो गया, इसमें तो मुझे कोई सोचना ही नहीं है। यहाँ की बात अगर मैं करूँ तो n से जरा डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, मतलब मैं इसको ला सकता हूँ यहाँ पर, ये तो मतलब n अगर इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये किसको टेंड कर रहा है, ये पाई को टेंड कर रहा है, तो ये क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है बस मुझे, और ये आपका पाई से डिवाइड कर देना। तो अब ये प्रॉपर्टी f a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, 0 से a इंटरवल, तो ट्वाइस 0 से पाई बाई 2, और जैसे मैंने कहा 0 से पाई बाई 2, वैसे ही मोड हट गया cos x से, और ये एक आसान सा इंटीग्रल हो गया, साइन एक्स को t रख करके 0 से 1 t स्क्वायर dt हो गया 1/3 ना, तो ये आपका 2/3 पाई इसका आंसर आया। 2/3 पाई इसमें है क्या, 2/3 पाई इसमें है। क्वेश्चन नंबर 5, यस, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये, इफ 0 to पाई x by 1 plus sin x का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू a है, कैपिटल A, तो इसकी वैल्यू क्या है ये बतानी है। तो इसको आसानी से बता सकते हैं कोई, हाँ कैसे करेंगे भाई, a मुझको दिया है कितना, a मुझको गिवन है 0 to पाई x अपॉन 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। अब i कितना है, i मुझको निकालना है 0 से पाई, ये आपका मान लीजिए कि 2 से बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आई है हमारा, ई में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिख रहा हूँ, 1 प्लस कोस एक्स लिख रहा हूँ, तो ये हमारा आई है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। अब क्या करूँ, अब मैं इसको अलग अलग कर लूँ, x ये हमारा 0 to पाई x बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, ये तो a ही हो गया, और बाकी जो बचा होते हैं वो है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। अब ये तो a हो गया, तो यहाँ पर मुझे cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर का इंटीग्रल आता है। क्या है इसका इंटीग्रल, अरे f डैश x अपॉन f x की पावर n, मतलब f x की पावर n इंटू f डैश x है ना, इसका डिफरेंशियल है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा इसका इंटीग्रल। तो इसका यूज करते हुए मैं इसको सेकंड मानता हूँ और इसको मानता हूँ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और इसमें लिमिट रख देंगे हम 0 से पाई, और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल 0 to पाई, और ये हो जाएगा 2x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स ऐसे। अब इसमें ये आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू a, और इसे कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, पाई रखने पर तो पाई स्क्वायर आएगा, और 0 रखने पर 0 आएगा, तो माइनस पाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस 0 to पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स। इसको मैं थोड़ी देर के लिए I1 मान लेता हूँ, I1 को मैं बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ प्रॉपर्टी को यूज करके, x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है ये। आप प्रॉपर्टी यूज करिए 0 to पाई
पाई माइनस एक्स की प्रॉपर्टी साइन एक्स dx। अब ये दोनों को मैं ऐड कर दूं तो 2i1 हमारा हो जाएगा 0 से पाई, एक्स एक्स कैंसिल, पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और इसका इंटीग्रल तो सभी बच्चे निकाल लेते हैं बड़े आराम से। i1 हमारा हुआ पाई बाई 2 0 से पाई, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा, cos स्क्वायर एक्स dx। पाई बाई 2 पर इसको ब्रेक कर लीजिए, वैसे भी प्रॉपर्टी यूज करके पाई माइनस एक्स से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो यहीं पर हम डबल कर सकते हैं इसको, तो पाई 0 से पाई बाई 2, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रल dx, और ये हो जाएगा पाई टेन एक्स माइनस सेक एक्स का 0 से पाई बाई 2। अब सवाल ये है कि 0 पे तो ठीक है समझ में आ रहा है, लेकिन पाई बाई 2 पे क्या है? पाई बाई 2 पे तो दोनों अनडिफाइंड है, तो लिमिट निकालनी पड़ेगी मुझे। लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 टेन एक्स माइनस सेक एक्स इज लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस 1 बाई कॉस एक्स, मतलब LH रूल लगा लेते हैं, 0 बाई 0 फॉर्म है तो ये cos x अपॉन साइन एक्स मतलब माइनस cot x, यानी कि 0। तो पाई बाई 2 पे 0 है और 0 पे है हमारा कितना, -1, तो +1 हो गया, ये हो गया तब पाई। तो यहाँ पर पाई वैल्यू आ गई, तो पाई रख दीजिए, तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 2 पाई, तो ये a माइनस पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई इज योर आंसर है। क्या इसमें a माइनस पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई, ये आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ 5। यस, हाँ ये होगा आपका जीरो टू पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस a cos x का क्यूब dx माइनस 4a अपॉन पाई माइनस 2 0 टू पाई बाई 2, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन होगा वही ट्रेडिशनल तरीके से ही, इज इक्वल टू 2 की वैल्यू। तो ये मैं i1 मान लेता हूं, तो पहले i1 कैलकुलेट करता हूं, 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस a cos x का क्यूब dx, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स dx प्लस a क्यूब 0 से पाई बाई 2 cos क्यूब एक्स dx प्लस 3a स्क्वायर 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx प्लस 3a 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स cos एक्स dx। इसको कैलकुलेट आप करोगे तो ये वैल्यू आ रही है 2a क्यूब बाई 3 प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 2 बाई 3। इस तरह से अगर मैं I2 कैलकुलेट करूंगा, I2, तो I2 हमारा है ये वाला, सॉरी ये वाला I2 मान लेता हूँ, 0 से पाई बाई 2 एक्स कोस एक्स बाई पार्ट्स होगा, और इसको बाई पार्ट्स करने के बाद जो आपका इंटीग्रल आएगा कितना आएगा बताओ, इसको सेकंड इसको फर्स्ट मानो, तो कॉस का एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, तो ये आपका आ जाएगा प्लस कॉस एक्स। तो कॉस एक्स अब रखो यहाँ पर 0 से पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पर तो हो गया ये आपका पाई बाई 2 ही हो गया, और 0 पर हो गया ये 1, तो पाई बाई 2 माइनस 1 मतलब पाई माइनस 2 बाई 2। अब ये दो I1 I2 की वैल्यू है, मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों रख देता हूँ, तो क्या आएगा, ये आपका आएगा 2 बाई 3 a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 2 बाई 3 माइनस, और ये 4a बाई
पाई माइनस टू इंटू पाई माइनस टू बाई टू इज इक्वल टू 2। ये कैंसिल होकर के 2a बना, 2a और यहाँ पर है ये, तो कितना बना 2/3 a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस a, और 2/3 में से 2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, -4/3। अब इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो 2a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या था, ये हमारा क्यूबिक है। अब इसमें तो बहुत आराम से बेटा a1 प्लस a2 प्लस a3 आ जाएगा, कितना -3/2। a1 a2 रूट्स, a1 a2 a3 रूट्स है ना इसके, तो ये आ जाएगा कितना -3/2। और यहाँ से a1 a2 a3 कितना आ जाएगा बताओ, a1 a2 a3 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4/2 यानी 2, तो a1 a2 a3 की वैल्यू आ गई कितनी 2। और मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर का 1000 टाइम्स, तो कितना आ गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर का 1000 टाइम्स इज इक्वल टू 1000 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a2 प्लस a3 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस सिग्मा a1 a2। ये वैल्यू रखो, कितना आ गया ये 9/4 ना, 9/4 माइनस, और ये कितना है 3/2 प्लस 3 12 21/4 1000 है, तो ये आपका आ जाएगा 5250। दिस इज योर आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट वन, दिस इज क्वेश्चन, हाँ क्या कह रहा है देखो, ये भी वैसे डिफिकल्ट नहीं है। ये आपका आई है π/4 से 65 π/4 dx अपॉन 1 प्लस 2 रेस्ट टू पावर cos x इंटू 1 प्लस 2 रेस्ट टू पावर sin x, राइट। और यहाँ पर ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड कितना है इसका 2π। तो अगर पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड 2π है, तो हम पहले क्यों ना प्रॉपर्टी लगाएं पीरियड वाली। तो ये π/4 से π/4 इसमें से अलग करूं तो इसमें से कितना आ जाएगा 64 π/4 प्लस π/4 ऐसे बोल सकता हूं। तो ये कितना 16π, तो 16π प्लस π/4 dx अपॉन 1 प्लस 2 रेस्ट टू पावर cos x इंटू 1 प्लस 2 रेस्ट टू पावर sin x। ये आपका बता दूं मैं आपको कि अल्फा से एल टी प्लस अल्फा एफ एक्स डी एक्स, अगर टी पीरियड है तो ये हो जाएगा एन टाइम्स 0 से टी एफ एक्स डी एक्स प्लस अल्फा से अल्फा 0, ठीक है, बस इतना ही। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 टाइम्स 2π पीरियड है ना इसका, तो 2π का 8 टाइम, एन यहाँ पर 8 हो गया, 8 टाइम्स 0 से 2π dx अपॉन 1 प्लस 2 रेस्ट टू पावर cos x इंटू 1 प्लस 2 रेस्ट टू पावर sin x। अब जरा आगे बढ़े, प्रॉपर्टी यूज कर ले इसमें, तीन प्रॉपर्टी वही ए बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, वो वाली प्रॉपर्टी यूज करो तो आई इज इक्वल टू 8 0 से 2π dx अपॉन 1 प्लस 2 रेस्ट टू पावर cos x, 2π माइनस एक्स का cos x ही होगा, और ये 1 प्लस 2 रेस्ट टू पावर माइनस sin x। और जब मैं एलसीएम दूंगा इसका तो ये आ जाएगा 8 0 से 2π 2 रेस्ट टू पावर sin x अपॉन 1 प्लस 2 रेस्ट टू पावर cos x इंटू 1 प्लस 2 रेस्ट टू पावर sin x dx, इस तरह से। अब जरा इसमें मैं क्या कर लूं कि ऐड कर लूं 1 को और 2 को। 1 कौन सा था, 1 ये था 1, ये आई, इसको ऐड कर लेता हूँ 2 को,
तो ये 2i हो जाएगा 8 टाइम्स 0 से 2 पाई 1 प्लस 2 साइन एक्स 2 रेस्ट टू पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 2 रेस्ट टू पावर कॉस एक्स इंटू 1 प्लस 2 रेस्ट टू पावर साइन एक्स dx। ये फायदा हो गया, देखो कितना बड़ा फायदा, ये छोटा फायदा नहीं है। इज इक्वल टू 4 0 से 2 पाई और ये आपका हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस 2 रेस्ट टू पावर कॉस एक्स। अब यहाँ भी मैं प्रॉपर्टी लगा लूँ, तो प्रॉपर्टी लगा करके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या कर लूँ, इसको आधा कर लूँ इंटरवल को, इसको आधा और इंटीग्रल डबल 8 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस 2 cos x। अब इसमें फिर से प्रॉपर्टी लगा लूँ इसको 3 मानते हुए, तो आ जाएगा 8 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस 2 प्लस टू पावर cos x ये आपका, और यहाँ पर एलसीएम लेकर के कितना आ गया ये 8 0 से पाई 2 रेस्ट टू पावर cos x अपॉन 1 प्लस 2 रेस्ट टू पावर cos x dx, ये इक्वेशन 4। अब अगर मैं 3 और 4 को मैं ऐड कर दूं तो आ जाएगा ट्वाइस आई इज इक्वल टू 8 टाइम्स 0 से पाई 1 प्लस 2 रेस्ट टू पावर cos x अपॉन 1 प्लस 2 रेस्ट टू पावर cos x dx। ये कैंसिल हो गया और dx का इंटीग्रल x और ये हो गया आपका 8 पाई। तो i की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 4 पाई, और कंपैरिजन करना है 4 पाई का मुझे k पाई के साथ, तो k की वैल्यू आ गई 4। This question again not difficult but little bit lengthy। क्या करना है, -1 से 1 इंटीग्रल दिया है i इज इक्वल टू -1 से 1 1 अपॉन, इसमें मैं क्या कर लूं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लूं क्या, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं इन दोनों का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके ही कुछ देखते हैं, कुछ रास्ता मिल जाए तो एक ट्राई करते हैं। -1 से 1 रूट ऑफ x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन, और यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या आएगा, -1 से 1 रूट ऑफ x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन, x की पावर 4 तो दोस्तों कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और x स्क्वायर भी बनेगा 1, x स्क्वायर बनेगा 3x स्क्वायर बनेंगे, वो भी कैंसिल हो गया। क्यूब वाला टर्म क्या आएगा, यहाँ से आएगा क्यूब वाला 2x क्यूब आएगा, तो माइनस का 2x क्यूब आएगा, तो माइनस का 2x क्यूब। x वाला टर्म देखते हैं, x वाला टर्म कैसे आएगा, 2x आएगा यहाँ से, तो माइनस का 2x आएगा और 1 भी कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आ गया। जरा इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, -1 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x क्यूब प्लस 2x dx, और ये प्लस -1 से 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन 2x क्यूब प्लस 2x dx। अरे वाह, ये तो मजा आ गया इसमें, तो ये तो इवन फंक्शन है, ये देखिए इवन फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, ये ऑड है, तो ये पूरा कैसा हुआ ऑड, तो ये तो आ गया 0, तो 0 प्लस, और ये कैसा है, इसमें इवन वाला पार्ट अलग लो, ये और ये मिलकर के इवन है, तो -1 से 1 x स्क्वायर प्लस 1 इवन 2x क्यूब प्लस 2x ऑड, तो ये इवन अपॉन ऑड ऑड फंक्शन हो गया, 0 हो गया, और ये बचा -1 से 1 x अपॉन यानी ऑड अपॉन 2x क्यूब प्लस 2x ऑड अपॉन ऑड इवन, तो ये 0 हो गया, 0 प्लस 0, और ये चूंकि इवन फंक्शन बन गया टोटल, तो ट्वाइस 0 से 1 x कैंसिल कर दीजिए 1/2, और ये x स्क्वायर प्लस 1, कितना आसान है dx।
तो ये tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x मतलब पाई बाई 4, पाई बाई 4 इज द आंसर ऑफ दिस। तो अगर मैं पाई बाई 4 की इससे कंपैरिजन करूं तो 3 की वैल्यू आई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, यस, क्या कह रहा है ये, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, 2 raised to power sin x plus dx plus 5 pi by 2 to 4 sin inverse। अगर आप कुछ सब्स्टिट्यूशन की सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मतलब मैं तो पहली बार फर्स्ट साइड में क्वेश्चन को देख रहा हूँ, तो मुझे तो कुछ समझ में, मतलब सब्स्टिट्यूशन वाली बात तो है नहीं, तो कुछ इसमें ऐसा छुपा हुआ है, कुछ इंटरेस्टिंग। मतलब ये जो है ना log x बेस टू, ये 2 रेस्ट पावर साइन एक्स का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट 2 रेस्ट पावर साइन एक्स का क्या है, इनवर्स है। देखते हैं जरा, साइन एक्स इज इक्वल टू log y बेस टू, और x हो गया साइन इनवर्स log y बेस टू। यस, मैं सही कह रहा हूँ। तो -2 करने के लिए फिर ये इसका इनवर्स निकाल लीजिए। अगर इसका इनवर्स निकालूंगा इसका, तो यहाँ y -2 बनेगा ना, पहले y -2, यहाँ y -2, देखो बन गया ये, और ये दिख रहा है आपको। तो ये क्या है कि इनवर्स है किसका, इसका। तो ये दो इनवर्स का सम है, ये इंटीग्रल है ना, दो इनवर्स फंक्शन और उसके इनवर्स के इंटीग्रल का सम है। तो इसको बना लेता हूँ पहले, वही फंक्शन चाहिए मुझे यहाँ पर जिसका ये इनवर्स है, वो है ये फंक्शन। तो बना लेते हैं, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, 2 प्लस 2 रेस्ट टू पावर साइन एक्स, 2 रेस्ट टू पावर साइन एक्स dx, और ये क्या था, 5 बाई 2 से 4 साइन इनवर्स log 2 x माइनस 2 dx, और क्या ऐड किया है एक्स्ट्रा, वो माइनस कर दीजिए, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, 2 dx मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया था, वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये इनवर्स है, ये हो गया आपका a से b fx। ये सारे बच्चों को याद होगा, जो भी एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सारे बच्चों को ये याद होता है। c से d f इनवर्स x dx, दिस इज इक्वल टू bd प्लस ac, bd प्लस bd माइनस ac, ये याद कर लीजिए आपने। इसकी शर्त बस एक ही है कि जो c है वो fa होना चाहिए, और जो d है वो fb होना चाहिए। बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे x को fx रख दीजिए, x को ft, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, प्रूव हो जाएगा ये। सो दिस इंटीग्रल कम्स टू बी, हाँ पहले ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर जो c है वो ये है क्या। तो रखो जरा, पाई बाई 2 रखो यहाँ पर, 2 प्लस 2 4 सही है, माइनस पाई बाई 2 रखो यहाँ पर, 2 माइनस 2 प्लस हाफ पाई बाई 2, यस। तो फिर डायरेक्टली इसका जो इंटीग्रल वैल्यू है वो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू पाई बाई 2 माइनस माइनस पाई बाई 2 इंटू 5 पाई बाई 2, और इसका इंटीग्रल तो बहुत आसान हो जाएगा। इसका कितना है भैया, इसका है -40 से पाई बाई 2 dx, तो ये पाई बाई 2 इंटू -2 पाई, -2 पाई, तो ये कैलकुलेट होकर के कितना है, 2 पाई कैंसिल हो गया, और ये आपका आ गया 5 पाई बाई 4। 5 pi by 4 is your answer. Is there? Yes, it is. This is the answer in this case. Next one. 9th क्वेश्चन में अब आप देखोगे कि polynomial such that cos 3x is equal to
एफ कोस एक्स। तो cos 3x कितना होता है? 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x होता है। अच्छा, और ये f cos x है, तो f cos x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x है। तो मतलब एफ टी जो है वो 4t क्यूब माइनस 3t हुआ। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि t की वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या पुट करें? हाँ, यहाँ j की वैल्यू निकाल लेते हैं। j कितना हुआ? 0 से 1। चलो इंटरवल तो बढ़िया है, मतलब अलाउबल इंटरवल है। एफ स्क्वायर टी मतलब 4t क्यूब माइनस 3t का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी। अब यहाँ पर मैं t को cos t रख लूँ तो क्या बनेगा? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? cos t, हाँ बन तो रहा है। ठीक है, cos t रख लेते हैं। t इज इक्वल टू cos t cos थीटा, और dt क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 0 से क्या हो जाएगी? लिमिट क्या हो जाएगी? π/2 से 0 ना, π/2 से 0, और डिफरेंशियल वाला माइनस, और यहाँ पर ये आपका आ जाएगा cos 3 थीटा का स्क्वायर इंटू एक साइन थीटा यहाँ से बनेगा, और एक साइन थीटा इसका साइन स्क्वायर थीटा बी थीटा। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँ? अब इसमें अब तो ये आसान सा क्वेश्चन है, 0 से π/2। ऐसे तो खूब किए होंगे आपने। 3 थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 ले लीजिए का होल स्क्वायर 1/4 डी थीटा 1/4 0 से π/2। 2 साइन ए कोस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी स्क्वायर। अब तो इसको आराम से कर लोगे, और इसका मैं सीधे सीधे आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। इसका आंसर आएगा, जे की वैल्यू आएगी π/8। तो यहाँ पर रख लीजिएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी? 2। क्वेश्चन नंबर 10। यस, इस तरह के ये तीसरा थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें इंटीग्रल एरिया फिर उसको फंक्शन में वापस कन्वर्ट करना, तभी कुछ हो पाएगा ना इससे। तो क्या करें? 1/3 किसका इंटीग्रल है? 1/3 इंटीग्रल है 0 से 1 एक्स स्क्वायर का, देखा जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल है 0 से 1। अच्छा, तो इसमें क्या करूं मैं? पहले इसमें मैं एक काम करता हूँ, ये आपका 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स हमारा है 1/3 प्लस 0 से 1 एफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे है ये शायद डी एक्स। इसमें मैं एक्स को, ये I1 है, और I1 में मैं एक्स को एक्स स्क्वायर को रख लेता हूँ। I1 सपोज करके ये है एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर को रख लेता हूँ। तो एक्स हमारा हो गया √t, और डी एक्स हमारा हो गया 1/2 √t। तो ये लिमिट हो जाएगी 0 से 1, और ये हो जाएगा एफ स्क्वायर टी अपॉन 2 √t dt, या यूं कह लूं कि 0 से 1 एफ स्क्वायर एक्स अपॉन 2 √x dx। ये वेरिएबल सेम हो जाए इन दोनों का, तब मैं एक, जैसे पहले भी किया था हमने, तब मैं इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बना सकता हूँ, और वहां से मैं फंक्शन रिजल्ट निकाल सकता हूँ, फंक्शन निकाल सकता हूँ। इंटीग्रेशन में याद रखना कि फंक्शन निकालने के लिए हमारे पास ये सबसे बड़ी टेक्निक है कि हम जो है उसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर डेफिनेट इंटीग्रल हमको किया होता है तो फंक्शन निकालने के लिए यहाँ पर अब क्या आ गया कि जरा 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स
माइनस, अच्छा इसको माइनस में ले जाता हूँ यहाँ पे, तो ये आपका है 0 से 1 I1 की वैल्यू f स्क्वायर x अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स माइनस 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर मैं इसको बोल दूं 0 से 1 एफ स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स माइनस 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से 1 एक्स, क्या बोलूं इसको मैं, एलसीएम दूंगा तो कुछ ऐसा आना चाहिए ना, मतलब इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 रूट एक्स 0 से 1, चलो मैं अभी इसको कुछ डी एक्स मान लेता हूँ, डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई 0। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, एफ स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट एक्स, और यहाँ पर मैं इसको जी एक्स मान लेता हूँ 0 से 1 में, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि 0 से 1 में करना चाहिए। बस जी एक्स का जो इंटीग्रल है 0 से 1 में वो 1/3 आना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। 0 से 1 एफ स्क्वायर एक्स माइनस 2 रूट एक्स एफ एक्स, और यहाँ पर आ रहा है 2 रूट एक्स जी एक्स अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे कंप्लीट स्क्वायर चाहिए, ये मुझे कंप्लीट स्क्वायर चाहिए बेटा, और उस इसका जो इंटीग्रल है जीएक्स का जो इंटीग्रल है 0 से 1 में वो 1/3 होना चाहिए, ये दोनों शर्तें हैं। तो मैं x को क्या ले लूँ, x को ये आपका है x माइनस रूट एक्स होना चाहिए यहाँ पे ना, तो रूट एक्स अगर है तो एफ एक्स माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर बनना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे क्या, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर केवल रूट एक्स का स्क्वायर ना, मतलब एक्स चाहिए। तो जी एक्स क्या होना चाहिए, जी एक्स है 1/2 रूट एक्स। क्या 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रल 1/3 होगा, 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रल 0 से 1 क्या होगा, ये होगा 1/2, और इसका इंटीग्रल हो गया एक्स की पावर 1/2 1 आ गया, कुछ गड़बड़ हो रही है। नहीं सही तो है, सही तो है। इसका इंटीग्रल कितना आएगा, रूट टी रूट एक्स बाई 2 का, रूट एक्स बाई 2 का इंटीग्रल क्या है, तो मैं रूट एक्स बाई 2 मानूंगा। हाँ अरे मुझे रूट एक्स बाई 2 मानना है ना इसको, सॉरी सॉरी सॉरी, जी एक्स को क्या मानना है मुझे, रूट एक्स बाई 2। रूट एक्स बाई 2 का इंटीग्रल क्या है, रूट एक्स बाई 2 का इंटीग्रल एक्स बाई 2 का इंटीग्रल 0 से 1, अरे है ना 1/3। तो मैं जी एक्स को मुझे क्या लेना चाहिए था, रूट एक्स बाई 2 देना चाहिए था, तो मेरा काम बन जाएगा। तो ये आपका हो गया रूट एक्स बाई 2। ऐसे पता कर लेते हैं अगर आइडिया ना लगे तो जी एक्स मान करके फिर बाद में देख लो क्या एडजस्ट करना है, रूट एक्स बाई 2। तो बेटा ये हो गया आपका 0 से 1 एफ एक्स माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स। नॉन नेगेटिव फंक्शन का इंटीग्रल 0 हो ही नहीं सकता अनटिल अनलेस वो 0 हो जाए। एफ एक्स हमारा रूट एक्स आ गया, अगर एफ एक्स रूट एक्स आ गया तो एफ 1/4 क्या होगा, 1/2, उसका रेसिप्रोकल कितना होगा 2, दैट्स इट।